हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में लास्ट वीक क्या मूव मिला और नेक्स्ट वीक हम क्या ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीक क्या डिस्कशन था हमारा, दैट अगर ये गैप अप ओपन हो जाएंगे देन हम ये एक रेंज बना सकते हैं। ओके, पूरा वीक यही एक्सपेक्टेशन था मोस्ट लाइकली, और अगर ये लोज को ब्रेक करते हैं देन हम एक कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। ओके, नाउ मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एक पॉज ले लिया है और वीक में सबसे बढ़िया ट्रेड हमारे लिए क्या था, ये जो इक्वल हाइज मार्केट में लगे थे, राइट। तो सिंपल सा प्लान था दैट इस हाई को मार्केट स्वीप करना चाहिए, इस इम्बैलेंस में टैप करके यहाँ से सेल का ट्रेड मिलना चाहिए। ओके, तो जब भी देखो मार्केट नीचे आता, जब भी मार्केट नीचे आता आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज हमें पता था दैट मार्केट का ये एक जो लिक्विडिटी पॉइंट है, ओके, यहाँ पे मार्केट एक मैग्नेट की तरह ये इक्वल हाइज और इक्वल लोज काम करते हैं, राइट। तो हमें पता था कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है और जब तक हमें कोई डाउनसाइड का कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हम यही टारगेट के लिए बाई साइड ट्रेड कर सकते हैं और फिर यहाँ से हम सेल भी कर सकते हैं। दिस वाज अ सिंपल प्लान। देखो यहाँ पे ये इक्वल हाइज, ये तीसरा भी हाई लगा फिर। ओके, ये सभी एक इक्वल हाइज होते हैं, ये आप ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बोल दो। देखो यहाँ से अगर आप इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाओगे तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन भी लगेगा। ओके, तो ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी बोलो या ये इक्वल हाइज बोलो, ये सारे एक लिक्विडिटी पूल होते हैं जो मैग्नेट की तरह काम करते हैं। मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ बिकॉज अगर आपको चार्ट पे ये चीज़ दिख जाए तो आप इसको मिस ना करें। सिंपल है, बिकॉज मार्केट अगर इधर ऊपर जाके फिर यहाँ से नीचे गिरेगा तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। देखो यहाँ से आप अगर मार्केट में डिप मिला तो यहाँ से आप बाइंग का ट्रेड भी कर सकते हो। इस दिन भी आप बाय कर सकते थे, मॉर्निंग में आपके पास अच्छा खासा 50-60 पॉइंट का टारगेट था। ओके, बिकॉज ये हमारा टारगेट था, ये जो इम्बैलेंस जोन है, तो यहाँ से भी आपने बाइंग किया हुआ था, 50-60 पॉइंट का मूव आपको मिल सकता था। फिर यहाँ से हमें सेल करना था, पता था। इस एरिया में आया, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया दैट नाउ आई एम ओनली लुकिंग फॉर सेल। ओके, अभी मैं बाइंग के लिए नहीं देख रहा हूँ और यहाँ से अच्छा खासा भले ही स्लो एंड स्टडी मूव मिला है, आई नो कुछ अच्छा मूव नहीं मिला, बट अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो आपको लॉस डेफिनेटली नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ छोटा सा छोटा प्रॉफिट डेफिनेटली हुआ होगा। ओके, नाउ बात कर लेते हैं नेक्स्ट वीक किस तरीके से हमें प्लान करना है। ना अगर हम वीकली चार्ट देखें देन यहाँ पे क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, दैट एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है। ओके, वीकली फेयर वैल्यू गैप है। ना यहाँ पे देखो मार्केट टैप करेगा या नहीं, ये एक थोड़ा डाउटफुल सिनेरियो है, ये 50-50 सिनेरियो है। क्यों 50-50 है? बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी, अगर हम 15 मिनट्स का 1 आवर का चार्ट देखते हैं देन उसमें हमें क्लियरली दिख रहा है दैट मार्केट ने ऑलरेडी एक लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली है। ओके, जो मैंने बताया इक्वल हाइज वगैरह थे वो सारा स्वीप करके वो नीचे आया और डेली चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, डेली चार्ट पे आते हैं और डेली चार्ट पे अगर हम देखो लास्ट वीक का अगर पूरा एनालिसिस देखें देन ये सारे जो हाइज है इसको स्वीप करके मार्केट ने क्लोजिंग इसके नीचे दे दिया है। इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि नाव देखो यहाँ पे अभी हमारे लिए एल आर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कहाँ पे रहेगा, अभी सिंपल है वो इस लेवल पे रहेगा, बिकॉज दीज आर रिलेटिव इक्वल लोज। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए होंगे। ओके, तो सिंपल यहाँ तक मार्केट और फिर ये जो एक्सट्रीम लिक्विडिटी है यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है, ये टोटली पॉसिबल है। बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट करके क्लोज यहाँ पे नीचे दे दिया है, तो सीधा ये टारगेट तो हमारे लिए कहीं नहीं गया। ओके, ऑलमोस्ट 23,650 के आसपास हमारा टारगेट है नाउ नीचे की साइड। तो देखो डेली चार्ट देख के ये नहीं लग रहा है कि मार्केट पहले ऊपर जाएगा, वीकली एफपीजी में टैप करेगा और वहाँ से नीचे जाएगा। ओके, बिकॉज डेली चार्ट में ऊपर से अच्छा खासा रिजेक्शन मार्केट ने ऑलरेडी ले लिया है, सारी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। सो देयर इज़ नो रीज़न ऑन डेली चार्ट कि मार्केट पहले ऊपर जाए। वीकली चार्ट में डेफिनेटली हमें दिख रहा है बट डेली चार्ट में मुझे ये नहीं दिख रहा है। सो क्या इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमें परफेक्ट कन्फ्लुएंस नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो एक हाई प्रोबेबिलिटी कन्फ्लुएंस होता है वो नहीं मिल रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है वी हैव टू बी रेडी फॉर बोथ। अगर मार्केट ऊपर जाता है देन जाने दो, ऊपर जब यहाँ से फिर ये मुड़ेगा तब हम सेल करेंगे, उसमें हमें बाइंग करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे बाइंग कर सकते हो छोटा छोटा देन आप डेफिनेटली करो। बट मेरा अगर मार्केट पहले ऊपर जाता है देन मेरा सिंपल सा मानना यही है दैट जब ये वीकली फेयर वैल्यू गैप पे टैप करे, यहाँ से नीचे आए, तब हम सेल का ट्रेड ले। ये इजी टारगेट है और फिर ये टारगेट भी मिल सकता है। इसके नीचे जब मार्केट क्लोज करना स्टार्ट करेगा देन एक एग्रेसिव डाउनसाइड यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, ये टोटली पॉसिबल है। अभी जो बुल्स के लिए लेवल है, ठीक है, वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो बुल्स के लिए है वो ये है 23,500।
इसके नीचे 1-2 दिन मार्केट ने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया, देन हम सीधा जा रहे हैं 21,280। ओके, जो 4 जून जो इलेक्शन का रिजल्ट था, ओके, उस दिन पे जो लो लगा था सीधा हम वहाँ जा रहे हैं। दैट इज़ टोटली पॉसिबल। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखो सिंपल है, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन मार्केट करना स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन करना स्टार्ट होता है इधर से, देन सीधा सीधा ये टारगेट निकल के आ रहा है। ओके, यहाँ से एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो चार्ट पे दिख रहा है वही बता रहा हूँ। ओके, बिकॉज यहाँ पे फिर कोई चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगी। ओके, बिकॉज ये जो इस तरीके का एक शार्प कभी भी लो लगता है ना, या फिर हाई लगता है कभी भी, देन मार्केट उसको मोस्ट लाइकली रीटेस्ट करनी जाता है। ओके, वो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में चला जाएगा, 3 दिन में चला जाएगा, वो आफ्टर मंथ्स भी कर सकता है। बिकॉज हम ये डेली चार्ट की बात कर रहे हैं और हम ये निफ्टी की बात कर रहे हैं। ओके, ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। तो और ये जो भी चीज़ हुआ था वो डेली चार्ट पे हुआ था, तो इसमें थोड़ा हमें टाइम होराइजन थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है। तो इस तरीके का कभी भी शार्प हाई और शार्प लो लगते हैं तो मोस्ट लाइकली मार्केट उसको रीटेस्ट करने जाता है। ओके, यहाँ पर अगर आप एग्जांपल आपको देखना है, देखो उसी तरीके का एग्जांपल है। मार्केट ने देखो यहाँ पे एक शार्प फॉल दिया, तुरंत रिकवर कर गया और मार्केट इधर से ऊपर गया। बट आप देखो आफ्टर सम डेज मार्केट ने वापस से इस लोस को रीटेस्ट किया, आप देख रहे हो। फिर यहाँ से भले ही लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट वापस ऊपर गया, बट एक बार ये यहाँ पे जो भी बायर्स एग्रेसिव घुसे होते हैं ना, उसको निकालने मार्केट डेफिनेटली एक बार आता है। तो ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर हम इस जोन को यहाँ पे सस्टेन नहीं करते ना, देन यहाँ पे ब्रेकडाउन आना लाजमी है और फिर वो एक बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता है। ओके, इस चीज़ को याद रखना है। नाउ 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, देखते हैं किस तरीके से ट्रेड करना है। देखो वीकली फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे है, उसको मैं पहले मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे है हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप। ओके, नाउ अगर आप देखें तो जिस तरीके से यहाँ पे हाइज थे जिसको मार्केट ने स्वीप किया ना, उसी तरीके से यहाँ पे ये लोज है। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लोज उसी तरीके से यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लोज है। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से स्लो एंड स्टडी ब्रेकडाउन करके इन लोज को तो स्वीप करने डेफिनेटली आना चाहिए। फिर यहाँ से ये बाउंस लेता है या फिर 500 के नीचे कंटिन्यू करता है, वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा। बट ये टारगेट डेफिनेटली है। और फिर ये देखो आप यहाँ पर भी अगर देखो, मार्केट शार्पली फॉल किया और क्विकली रिकवर किया, तो ये लो भी मार्केट रीटेस्ट करने आ सकता है। फिर यहाँ से ये नीचे कंटिन्यू करे या फिर ऊपर जाए, दैट इज़ टोटली डिफरेंट स्टोरी। वो जब होगा तब देखेंगे। ओके, बिकॉज अभी बुल्स के लिए ये एक लेवल बचा हुआ है, इस लेवल के नीचे ही एग्रेसिव शॉर्ट्स का कुछ हम सोचेंगे और फिर हम शॉर्ट्स के लिए ही देखेंगे। ओके, इसके बाद फिर कुछ बाइंग का सिनारियोज नहीं बनेगा। ओके, उसके बाद सिर्फ शॉर्ट एंड शॉर्ट का ही हमें सोचना है। नाउ ट्रेड कैसे करना है, देखो यहाँ पे कोई मेरे पास और इम्बैलेंस नहीं है। ओके, ये जो इम्बैलेंस अभी यहाँ पे है वही है, ये एक बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। ओके, यहाँ पे क्योंकि कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ से, तो मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं मान रहा हूँ। आपको ऑर्डर ब्लॉक फिर मिल जाएगा, कब मिलेगा मैं बताता हूँ। ये जो लो है प्रीवियस डे का, फ्राइडे का, अगर मार्केट मान लो कभी भी मंडे को या ट्यूसडे को कभी भी मार्केट यहाँ पे एक रेड कैंडल यहाँ पे इस तरीके से बना देता है, इसका ब्रेकडाउन, देन ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक मोस्ट लाइकली हो जाएगा। मान लेते हैं मंडे को ओपनिंग हुआ, मार्केट यहाँ पे कहीं पे फ्लैट ही ओपन हो रहा है, ऐसा गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है। तो फ्लैट अगर ओपन हो जाते हैं और यहाँ पे सीधा एक 15 मिनट का इस तरीके का कैंडल बना देते हैं, देन ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। फिर इसके रीटेस्ट पे आप कभी भी प्लान कर सकते हो। फिर ये जोन भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज फिर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। ओके, मेरी बात सिंपल है ना। फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, बाइंग का लिए हमें कुछ भी यहाँ पे देखना नहीं है। ओके, वी आर नॉट लुकिंग फॉर बाइज, बहुत ही सिंपल है। ऊपर जाता है, जाने दो, जहाँ से भी मार्केट मुड़े, मान लेते हैं इसी एरिया से वापस मुड़ता है, आपको शॉर्ट ही करने की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ओके, गैप अप ओपन हो गया, सेम सिनारियो। इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो फिर लाइव मार्केट में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। ओके, बिकॉज यहाँ पे वो डिस्कस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पे लाइव मार्केट में अगर 24,000 लेवल पे मार्केट क्या रिएक्ट करता है वो मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज ये हमारा वीकली फेयर वैल्यू गैप भी है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट भी मिलता है, हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट होके मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। ओके, ये एक मैनिपुलेशन हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए मैं लाइव मार्केट में देखना पसंद करूँगा। अदरवाइज़ यहाँ तक जब तक मार्केट है, गैप अप हो, फ्लैट ओपन हो के ऊपर जाए, आपको सेलिंग का ही सोचना है। फ्लैट ओपन हो के नीचे जाके ब्रेकडाउन देता है, आप डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। बट एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, दैट देयर इज़ अ गैप। ओके, यहाँ पे ये गैप है। ओके,
डेली चार्ट पे, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसके नीचे एक प्राइस एक्शन का वेट कर लो। ओके, 23,800 के नीचे एक छोटे से प्राइस एक्शन का वेट कर लो। आपके पास आराम से ये 150 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट है। ओके, तो इसमें से 30-40 पॉइंट चले भी गए, कोई दिक्कत नहीं, 100 पॉइंट्स भी आप कैप्चर कर लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, पूरा कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन का वेट कर लो, मिल गया प्राइस एक्शन, सिंपली आप ट्रेड कर लो। ओके, बिकॉज ये गैप है, हो सकता है यहाँ पे मार्केट एक बार ट्रैप करके थोड़ा बहुत ऊपर जाए, फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट करे, पॉसिबल है टोटली। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अदरवाइज गैप डाउन ओपन हुआ, छोटा मोटा गैप डाउन है, मार्केट नीचे कंटिन्यू करता है 23,800 के, आपको शॉर्ट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा गैप डाउन अगर इन एनी केस ओपन होता है 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स प्लस का, ओके, उस केस में पुल बैक का वेट करेंगे, फिर नीचे का ही ट्रेड देखेंगे। ओके, नाउ बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखें, सेम निफ्टी के जैसा ही है, अच्छा खासा। ये जो लास्ट वीक गिरा था, इस वीक इसने पॉज लिया है, यहाँ पर भी एक वीकली फेयर वैल्यू गैप है, बट इसमें भी सेम है कि डेली चार्ट पे कोई रीज़न मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओके, बिकॉज डेली चार्ट पे अगर हम देखें, देन देखो यहाँ पे मार्केट ने दोनों साइड से रिजेक्शन लिया। ओके, फिर यहाँ पे वापस से ऊपर से रिजेक्शन लेके क्लोज यहाँ पे नीचे कर दिया है इसने। हालांकि एक चीज़ है कि ये सारी लिक्विडिटी लेके यहाँ पे क्लोज करके एक दिन यहाँ पे पॉज लिया है। नाउ अगर ऊपर जाना है मार्केट को, तो ये बैंक निफ्टी हो सकता है जो मार्केट को ऊपर पुश करे। ओके, ये टोटली पॉसिबल है, बट बैंक निफ्टी में मैं आपको बता रहा हूँ बहुत दिनों से दैट ये जो इक्वल लोज है ना, ये टारगेट मार्केट का होना चाहिए। 49,650 के आसपास है ये लो, तो यहाँ पे डेफिनेटली देखो जिस तरीके से रिजेक्शंस मुझे दिख रहे हैं और निफ्टी भी वीक दिख रहा है, तो उस हिसाब से एटलीस्ट कुछ नहीं तो बैंक निफ्टी यहाँ तक आना चाहिए। ओके, इसके लिए आपको सिंपली 51,000 के ब्रेकडाउन का वेट करना है। अगर 51,000 का सपोर्ट ब्रेक होता है, देन सीधा सीधा हम 49,650 ये टारगेट के लिए टोटली पॉसिबल है कि हम वहाँ तक जा सकते हैं। ओके, बीच में कहाँ पे आपको रुकना है वो हम आगे देखते हैं, बट ये सिंपली मेरा प्लान है। बाइंग का अभी भी मुझे कोई अच्छा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। देखो मैं 1 आवर का चार्ट भी अगर देखूँ, देन बाइंग का मुझे कोई भी सिनारियो यहाँ पे अच्छा अभी भी नहीं दिख रहा है, बिकॉज अब देखो देन यहाँ पे अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं, ये थोड़ा सा पुल बैक और लेके यहाँ से नीचे कंटिन्यू कर सकता है, अगर ऊपर जाता भी है तो टोटली पॉसिबल है। तो बाइंग का सिनारियो मैं समवेयर अराउंड इसके ऊपर ही देखूंगा, 52,400 के ऊपर अगर कभी भी सस्टेन करना हम स्टार्ट करते हैं तो हम सोचेंगे कुछ बाइंग का, बट अभी 1 आवर का स्ट्रक्चर देख के भी मुझे कुछ यहाँ पे बाइंग के सिनारियोज अच्छे दिख नहीं रहे हैं। ओके, 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, ट्रेड कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो लेवल्स वगैरह की अगर हम बात करें तो ये एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन के आ रहा है। ओके, सेल साइड का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये हमारे लिए है, सिंपल। नाउ बैंक निफ्टी सिंपल है, फ्लैट ओपन हो गया, ऊपर जाता है, गैप अप ओपन हो गया, इधर से हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। ओके, मान लेते हैं फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है या फिर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, आप 51,200 के नीचे अगर एग्रेसिव है आप शॉर्ट कर सकते हो। इसमें बड़ा डाउन साइड 51,000 के नीचे ही आएगा, ये जब लोस टूटेंगे ना तो इसके नीचे ही कोई बड़ा डाउन साइड आएगा ना। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, बड़े चार्ट पे दिखाता हूँ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ओके, 50,800 के आसपास ये एक बार टेस्ट हो चुका है। ओके, यहाँ से ये एक बार टेस्ट हो चुका है, तो इधर से मैं कोई बड़ा यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हो सकता है मार्केट एक पॉज ले फिर ब्रेक डाउन करे, ये टोटली पॉसिबल है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, फ्लैट ओपन होकर नीचे जाए, गैप डाउन ओपन हो, 51,200 को आपको एज अ रेफरेंस रखना है। इसके नीचे जाता है आप शॉर्ट डेफिनेटली कर सकते हो। आपका टारगेट पहला 51,000, उसके बाद 50,800। ओके, उसके बाद अगर 50,800 700 ये जोन यहाँ पे सस्टेन नहीं होता, 100 पॉइंट्स मार्केट को बफर दे देना। अगर यहाँ से नीचे मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करता है, देन सीधा सीधा आपके पास ये 49,650 तक का टारगेट आपको डेफिनेटली मिल जाना चाहिए। फिर ये डेफिनेटली यहाँ पे फिर और कुछ बीच में नहीं दिख रहा है। इसके ब्रेकडाउन के बाद आपको यहाँ से अच्छा खासा पॉइंट्स मिल जाना चाहिए। ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि कितने पॉइंट्स हो गए, आई गेस 1200 पॉइंट्स ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाने चाहिए ना। यहाँ पे इस जोन को मैं क्यों कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी 2 टाइम्स ये जोन टेस्ट हो चुका है। ओके, सो मैं यहाँ पे ये जोन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ये 50,000 का लेवल है, इसको मैं डिलीट ही कर रहा हूँ। ये 50,000 का लेवल है, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे मार्केट सपोर्ट थोड़ा बहुत ले सकता है, बट यहाँ से रिवर्सल का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज 2 बार ऑलरेडी मार्केट यहाँ से बाउंस ले चुका है। ओके, तो इस तरीके से आपको पूरा एनालिसिस
करना है। बैंक निफ्टी निफ्टी का लेवल्स आपको याद रखने हैं, और अगर यहाँ पे कोई भी अपडेट होता है तो टेलीग्राम पे मैं बता दूंगा, नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। थैंक यू वेरी मच।